फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और रिलेशन के बारे में, जो कि होगा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड सोर्स चार्ज। देखिए, हमें पता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कोई ना कोई सोर्स चार्ज चाहिए होगा। यानी कि सोर्स चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और उसके अंदर दो पॉइंट्स मान लो तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। तो आज हमें करना ये है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस और इस सोर्स चार्ज के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सोर्स चार्ज है Q, जो कि एक बहुत बड़ा चार्ज है। वो जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहा है। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसी डायरेक्शन में हम लोग दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। पहला होगा P और दूसरा होगा Q। अब इस सोर्स चार्ज से P की जो डिस्टेंस होगी वो होगी R1, और इस सोर्स चार्ज से जो आपका Q है इसकी डिस्टेंस होगी वो होगी R2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि R1 जो है वो छोटा है, मतलब R2 से छोटा है, तो P जो पॉइंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्गर होगी। और चूंकि R2 बड़ा है तो जो Q पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो वीक होगी। और हम जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि किसी भी टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख देते हैं इस पॉइंट क्यूब के ऊपर, और देखते हैं कि जो वर्क डन है, मतलब इस क्यू चार्ज को यहाँ तक ले जाने में, P तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, और उससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है, Q पर कुछ और है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है। ठीक है, तो इसका मतलब इस एरिया के अंदर P से Q के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर एक चेंज आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फोर्स में भी चेंज आएगा। मतलब अगर यहाँ पर चार्ज पड़ा है तो फोर्स कुछ और होगा, अगर थोड़ा पास लेके जाऊंगा तो फोर्स कुछ और होगा। क्योंकि ये दूर है सोर्स चार्ज से तो यहाँ पर फोर्स हो सकता है कम हो, अगर मैं इसको थोड़ा पास लेके जाऊंगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ सकती है। तो ऐसे में जो फोर्स है वो यहाँ पे वेरिएबल हो जाता है। तो डायरेक्टली हम लोग इस वर्क की वैल्यू नहीं निकाल सकते फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हमें कुछ और हिसाब करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंट कंसिडर करेंगे जो कि P और Q के बीच में होगा, जो कि यहाँ से सोर्स चार्ज से चलेगा और यहाँ पर आएगा, और इसको हम लोग नाम देंगे T। अब ये जो हमारा सोर्स चार्ज है, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है, तो हम लोग जो टेस्ट चार्ज है वो इस T पे रखेंगे, और टेस्ट चार्ज भी हम लोगों ने पॉजिटिव माना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस T पॉइंट के ऊपर वो होगी ET इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन में R²। यही होती है जो हमारी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो अब होगा क्या कि यहाँ पर ये जो T पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज पड़ा है वो P की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा, बहुत ही माइनर सा, उसको हम लोग नाम देंगे dx। अब ये इतना छोटा होगा कि dx जो है वो जीरो की तरफ जाएगा, मतलब dx टेंड्स टू जीरो। तो इसका मतलब जो फोर्स यहाँ था T पॉइंट पर था, वही जो फोर्स होगा वो इस dx डिस्टेंस के बाद होगा। बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, इसलिए फोर्स के अंदर कोई फर्क नहीं आया। तो इसका मतलब इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर कोई भी फोर्स का चेंज नहीं हुआ है तो हम लोग इजीली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब इस छोटे से डिस्टेंस के लिए तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो वर्क होगा वो होगा dw इज इक्वल्स टू में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जो वैल्यू होगी वो QE होगी, हमें पता है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो dx होगा। और यहाँ पर जो E है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वो हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि ऊपर लिखी हुई है E की, जो कि T पॉइंट के लिए है। ठीक है, तो dw इज इक्वल्स टू में Q मल्टीप्लाई बाय 1/4πε0 Q अपॉन में x²। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय dx। लेकिन इसके अंदर हमें cos 180 डिग्री का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा है कि जो हमारा सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर ये P की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अगर ये सोर्स चार्ज की तरफ बढ़ रहा है, तो रिपल्शन फोर्स जो होगा बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, इसलिए cos 180 डिग्री का जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। तो टोटल वैल्यू जब हम लोग इसकी सॉल्व करके लिखेंगे तो dw इज इक्वल्स टू में माइनस का 1/4πε0 Q
फिर Q यानी कि स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो हो जाता है छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन अब अगर हम लोग मान लीजिए कि उस टेस्ट चार्ज को Q पे रखें और फिर P तक लेकर के जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क हमें निकालना है। अब यहाँ पे ये जो वर्क होगा ये छोटे छोटे हिस्सों में होगा, जैसे dx dx dx, मतलब हमें बहुत सारे dx मानने पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू पी क्यू इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन में यहाँ पे R2 से R1, यहाँ जो दूरी हम लोगों ने R1 और R2 मानी है, यानी कि सोर्स चार्ज से जो P की दूरी है वो R1 है और सोर्स चार्ज से जो P Q की दूरी है वो R2 है। तो यहाँ पे लिमिट भी R2 से R1 होनी चाहिए, R1 R2 जो मैंने लिखी है। अंदर आएगा माइनस का 1/4πε0 QQ अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो माइनस के अंदर होती है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कैपिटल Q स्मॉल q 4πε0 और ये जो माइनस है ये सब कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। तो यानी कि डब्ल्यू पी क्यू इज इक्वल्स टू में माइनस का कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में 4πε0, यहाँ पे इंटीग्रेशन में R1 से R2। तो यहाँ पे अंदर रहेगा जो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर रहेगा, लेकिन इस एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ले आऊँ तो x की पावर -2 dx। तो करना कुछ नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू पी क्यू इज इक्वल्स टू में माइनस का कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में 4πε0, अंदर आएगा माइनस का 1 अपॉन में x R1 से R2। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू पी क्यू इज इक्वल्स टू में कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में 4πε0, अंदर आएगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वर्क डन निकला है वो टोटल ये निकला है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने दिख रही हैं, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में 4πε0। तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें R1 तक के लिए भी निकल सकता है और R2 तक के लिए भी निकल सकता है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है जो कि P से Q के बीच में हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो Vp माइनस वी क्यू इज इक्वल्स टू में डब्ल्यू पी क्यू अपॉन में स्मॉल q। तो वैल्यू रखिए, Vp माइनस वी क्यू इज इक्वल्स टू में ये सारी वैल्यू होगी कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में 4πε0, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 डिवाइडेड बाय स्मॉल q। और स्मॉल q से स्मॉल q जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Vp माइनस वी क्यू इज इक्वल्स टू में कैपिटल Q अपॉन में 4πε0 और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो आप लोग गौर से देख पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो R1 के लिए और फिर R2 के लिए, यानी कि R1 के लिए निकाला, R2 के लिए निकाला, फिर यहाँ पर ये बीच का निकल जाएगा। तो ये रिलेशन हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और आपके सोर्स चार्ज के बीच में। तो ये हो जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फोर्थ फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं ये वाले, और ये चौथा फॉर्मूला है जहाँ पर डायरेक्टली जो सोर्स चार्ज है अगर उसकी वैल्यू दे रखी हो तब भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है 2 पॉइंट्स के ऊपर, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, तो ये एक और तरीका है। अब आगे हमें क्या देखना है, आगे हमें ये देखना है कि एक पर्टिकुलर चार्ज का कितना पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट कंसिडर कर रहे थे और उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे। अब हमें ये देखना है कि एक पर्टिकुलर चार्ज का कुल कितना पोटेंशियल हो सकता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, ये रिलेशन समझ में आया होगा। टोटल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा अगर आपको लगता है कि फास्ट हो गया है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग इसको 2 बार देखिए और उसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आ जाती है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई सवाल आता है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।